बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। समितिपुर में आज एहतजाजी तलबा मुश्तइल हो गए। मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर तलबा ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस में आग लगा दी है। बक्सर में भी रेलवे ट्रैक पर आग लगाई गई। वहीं लखीसराय में ट्रेन को रोका गया। मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की। वाज़ेह हो कि कल भी बिहार में कई मकामात पर ट्रेनों में आग लगा दी गई थी। सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया था। पुलिस पर पथराव हुआ था। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए समस्तीपुर से मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, अभी की ताजा सूरत हाल आपसे जानेंगे। जी, समस्तीपुर में जो अभी ताजा हालात है, वहाँ पे जो उपद्रवी छात्रों के बीच में जो उपद्रवी थे, उनके द्वारा समस्तीपुर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। उसके बाद टाउन थाना उनके निशाने पे रहा। मुफस्सिल थाना परिसर में घुस करके तोड़फोड़ की गई। पटेल मैदान गोलंबर पे वहाँ पर तोड़फोड़ की और लगातार ये जो उपद्रवियों के दहशत से पूरा मार्केट बंद हो गया। हालांकि पुलिस जगह जगह मोर्चा संभाले हुए, लेकिन छात्रों के इस लगातार जो उपद्रव मचाया जाए उस सामने में पुलिस का एक्शन बौना साबित हो रहा है। हर जगह पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण हर जगह जो उपद्रवी है वो पुलिस पर हावी दिख रहे हैं। जी, जानना चाहेंगे आपसे मुकेश, क्या कुछ नौजवानों की गिरफ्तारी भी अमल में आई है? उसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। जी, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है इस मामले में। और इसे अभी तक जो प्रदर्शन हुए हैं, तोड़फोड़ उसमें समस्तीपुर में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। और मोहिउद्दीन नगर में अग्निशमन की जो 3 गाड़ी जा रही थी, ट्रेन में जो आग लगी हुई थी, उस गाड़ी को भी उपद्रवियों द्वारा निशाना बनाया गया। उस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। जी, इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ खास इंतजामात वहां पे किए गए हैं ताकि एहतजाज को रोका जा सके? देखिए, जहाँ तक इंतजामिया के इंतजामात की बात हम करते हैं और उनके जो दावे हैं, उसमें कल ही कहा गया था जो जितने भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे, लेकिन इस तरह की कहीं कोई व्यवस्था नहीं देखी है। समस्तीपुर स्टेशन जब उपद्रवियों से घिर गया तो उस वक्त मात्र 3 सिपाही वहाँ पे नजर आए। अगर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होती तो शायद उसे बचाया जा सकता है। कमोबेश यही हालात हर जगह देखने को मिली। जो दावे किए गए थे प्रशासन की तरफ से, वो दावे मुकम्मल होते नजर नहीं आए। जी, मुकेश, ये बताएं कि सबसे पहली तरजीह एहतजाजियों की क्या कुछ है जिसकी वजह से वो सड़कों पर उनकी भीड़ उमड़ आई? जी, देखिए, यहाँ पे जो अग्निपथ योजना सरकार की लाई युवाओं को रोजगार देने के लिए, उसको लेकर के यहाँ पे एक जो कंट्रोवर्सी स्थिति है वो पैदा हुई है, जिसके कारण छात्र यहाँ पे सड़क पर उतरे हैं। लेकिन इस छात्र के आंदोलन को एक विशेष तबके के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। जो हालात है वो ये आंदोलन हाईजैक हो गई है और उनके द्वारा जो हाईजैक करने वाले हैं वो नेतृत्व इसका कर रहे हैं। उन पर जहाँ जो मन हो रहा है उस तरह से उपद्रव इसमें फैलाया जा रहा है और जिसका नतीजा है समस्तीपुर से लेकर बिहार का लगभग हर एक जिला जल रहा है। जी जी, मुकेश, ये बताएं, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एहतजाज कब तक होगा और क्या कुछ शक्ल इख्तियार कर सकता है? जी, देखिए, ये जहाँ भी ये सब कुछ हो रहा है, समस्तीपुर हो चाहे बिहार का कोई भी हिस्सा हो, अगर इस पे नकेल कसनी है इन उपद्रवियों पर तो कड़ा एक्शन उठाना होगा। जी, यहाँ पे क्योंकि इन बातचीत करने के लिए कहीं कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है और अलग अलग टोली में है और इसमें बातचीत करना मुनासिब नहीं है। इसमें कड़े एक्शन के और उन तत्वों की पहचान करनी होगी जो इस पूरे आंदोलन को बहकाया है और जो आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, ये कौन है, उनको सबसे पहले पहचानने की जरूरत है ताकि उन पे नकेल कसा जाएगा तो स्वतः सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन प्रशासन और जो सरकार का खुफिया तंत्र है अब तक इस चीज को पहचानने में नाकाम साबित हो रहा है। जी, चलिए मुकेश, आपका बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे भी आपसे तमाम तर इत्तलात के लिए आपसे राब्ता करेंगे।
अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के बीच वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि गुज़श्ता 2 साल से कोरोना की वजह से फौज में भर्ती का अमल मुतासिर हुआ है, इसीलिए वजीर आजम ने अग्निपथ योजना जैसा हसास फैसला लिया। मोदी जी ने नौजवानों की फिक्र की, इसीलिए उम्र की हद 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने का फैसला लिया गया। इस फैसले से नौजवानों की बड़ी तादाद को फायदा पहुंचेगा और अग्निपथ स्कीम के जरिए वो मुल्क की खिदमत और अपने रोशन मुस्तकबिल की समेत में आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज के बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अग्निपथ स्कीम को नौजवानों ने नकार दिया तो ज़रई क़वानीन को किसानों ने रद्द कर दिया, वहीं नोटबंदी को माहिरीन इक़्तिसादियात ने नकारा, जबकि GST को कारोबारियों ने पसंद नहीं किया। वजीर आजम को समझ नहीं आ रहा है कि मुल्क के अवाम क्या चाहती है, क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा। अग्निपथ के हंगामे पर मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों ने जैसे कृषि कानून को कंफ्यूज करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की, अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे और ये 3-4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। ये रेडी टू जॉब को, और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। तेलंगाना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। सिकंदराबाद में ट्रेन में आतिशबाजी, रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा आराई की जा रही है। कई दुकानों को पहुंचाया गया नुकसान। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त अग्निपथ स्कीम के ताल्लुक से एहतजाज किया जा रहा है और इसी ताल्लुक से आज तेलंगाना के सिकंदराबाद में ट्रेन में आतिशबाजी का मामला सामने आया है। रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा आराई की जा रही है। कई दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। तो बड़ी खबर तेलंगाना के सिकंदराबाद से। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सिकंदराबाद से हमारे साथ अजीम जुड़ चुके हैं। अजीम, सिकंदराबाद की अभी की ताजा सूरत हाल आपसे जानेंगे।
जी देखिए, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे अभी हालात काबू में है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड यहाँ पे आके पहुंच के जो नुकसान हुआ था, जो जलाए थे बोगियों को, उसको बख्श जाने में कामयाब हासिल की। लेकिन स्टूडेंट का गुस्सा काफी ज्यादा था, उन्होंने वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया और यहाँ पे प्लेटफॉर्म और वहाँ पे जो दुकान थे उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अजीम, आपसे जानेंगे कि पुलिस की जानिब से क्या कुछ कार्रवाई अंजाम दी गई? देखिए, पुलिस की जानिब से वो जो स्टूडेंट थे वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को वहाँ से बढ़ाने में कामयाबी हासिल की गई है। और अहमदाबाद में जो स्टूडेंट जमा हुए थे, अचानक जो आ गए थे वहाँ पे लोगों को रोकने में पुलिस कई हद तक कामयाबी हासिल की। इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ पेशरफ्त ताकि एहतजाज को मजीद बढ़ाने से रोका जाए? जी, इंतजाम के तौर पर पुलिस ने वहाँ पे कहीं ये तुलबा को जो है अपनी हिरासत में भी लिया है और कहीं पुलिस के जो मुख्तलिफ हैदराबाद सिटी पुलिस जो आर्म फोर्स है उन लोगों को भी तलब किया गया है। तो चलिए अजीम, इस अहम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज सिकंदराबाद में हो रहा है। अभी सिकंदराबाद में ट्रेन में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा आराई की जा रही है, कई दुकानों को नुकसान भी पहुंचाया गया। तो बड़ी खबर सिकंदराबाद से, जहां पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन पर आतिशज़दगी का वारदात वहां पे अंजाम दिया। जबरदस्त हंगामा आराई की जा रही है और साथ में एहतजाजियों ने कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इंदौर में रेलवे स्टेशन पर एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ है। मुजाहिरीन ने जमकर हंगामा आराई की है। पुलिस ने सख्ती से काम लिया, मुजाहिरीन को खदेड़ा। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, वहां पर भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज किया जा रहा है। इंदौर में रेलवे स्टेशन पर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने जमकर हंगामा आराई की, पुलिस ने सख्ती से काम लिया, मुजाहिरीन को खदेड़ा गया। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। इससे पहले भी हमने आपको हैदराबाद के सिकंदराबाद की खबर बताई और उसी तरह से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं। खास तौर पर रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो इस वक्त की ताजा तस्वीर आप मध्य प्रदेश के इंदौर से देख रहे हैं, जहां पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुजाहिरा किया जा रहा है और पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार की जा रही है मुजाहिरीन की जानिब से। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ यूपी के आगरा में आज नौजवानों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सड़क जाम करके बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में पुलिस एहलकारों ने उन्हें समझा बुझाकर एहतजाज से रोक दिया और यकीन दहानी कराई कि इंतजामिया तक उनकी बात पहुंचाई जाएगी। देखिए, जो कोचिंग सेंटर्स है इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में आगरा में लड़के तैयारी करने आते हैं और आज वो सब लोग इकट्ठे हुए और उनके द्वारा यहाँ पर जाम लगाया गया। जाम के दौरान एसपी सिटी से हम पहुँचे, हमारे शहर के सभी शिवसावान यहाँ पर थे। पुलिस बल उन्हें समझाया गया। 3-4 गुटों में लड़के थे और अलग अलग अपनी बात कह रहे थे। सभी को यहाँ से, क्योंकि कई एम्बुलेंसेज इसमें फंसी हुई थी, बहुत सारा यात्री इसमें फंसे हुए थे, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया है और सबको समझाने की कोशिश की गई है कि जो शांति के साथ काम रहे, शांति के साथ अपनी बात रखें, जो वो अपनी बात रख रहे हैं उन्हें ऊपर तक पहुँचाया जाएगा। वहीं अग्निपथ स्कीम के ताल्लुक से मोदी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। वजारत ने इस स्कीम के तहत इस साल भर्ती के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कई रियासतों में तलबा सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने कई मकामात पर आतिशबाजी और तोड़फोड़ की। सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। ट्रेनों की आमदरफ्त को रोक दिया गया और कौमी शहराओं पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर हमारी तकर्रुरी भी हो जाए तो 4 साल
के बाद हम आखिर क्या करें? ये क्या होगा, इस देश में क्या होगा स्कीम को? वहीं फौज में भर्ती की मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर में हुए तशद्दुद के बाद सूबे के सभी अजला में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं दूसरी जाने मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर में हुए तशद्दुद के लिए वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस लीडरान के बयान और ट्वीट्स को जिम्मेदार करार दिया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ न सिर्फ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए, बल्कि रेलवे के साथ महकमे पुलिस में भी तशद्दुद करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। सेना में एक क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए दृष्टि से नई एक सेना नीति अग्निवीर करके केंद्र सरकार ने बनाई थी। कमलनाथ जी का ट्वीट देखा तो लगता है कि इस तरह के लोगों के द्वारा कुछ भ्रम फैलाया गया होगा और वो भ्रम नौजवानों तक पहुंच गया होगा। क्योंकि हमारे भिंड के मुरैना के मेरे नौजवान साथी यहाँ पर कोचिंग में काफ़ी आते हैं, तो एक निश्चित समय पर वो इकट्ठे हुए और भ्रम की स्थिति निर्मित हुई तो आक्रोशित हुए। कुछ टायरों में आग भी लगाई है, तोड़फोड़ की, हल्का बल प्रयोग भी पुलिस ने किया है। 2 जगह एफआईआर रेलवे में और सामान्य पुलिस में हम करने वाले हैं। सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रहे हैं व्यक्तिशः नाम के लिए। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं। तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बनिहाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बनिहाल के नजदीक रोमपड़ी के मकाम पर हादसा पेश आया। शहरा पर तौदा गिरा है। कौमी शहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर हुई। तो बड़ी खबर बनिहाल से, कौमी शहरा पर एक हादसा पेश आया। दरअसल ये हादसा तौदा गिरने की वजह से पेश आया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर हुई है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बनिहाल से, जहां पर रोमपड़ी के मकाम पर एक हादसा पेश आया। शहरा पर तौदा गिरा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। जुमे की नमाज के पेश नजर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना समेत दीगर रियासतों में पुलिस चाको चौबंद नजर आ रही है। हसास मकामात पर सीनियर अफसरान की ड्यूटी लगाई गई है। सीसीटीवी, वीडियो कैमरे और ड्रोन से खास नजर रखी जा रही है। ख्याल है कि आहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुज़श्ता जुमा को मुल्क भर में एहतजाज हुआ था। एहतजाजी नपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। गुज़श्ता 2 जुम्मे में कानपुर के बाद इलाहाबाद और सहारनपुर में पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के बाद आज नमाज जुमा के पेश नज़र मीरठ में भी पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। खासतौर पर मुस्लिम अक्सरती आबादी वाले इलाकों में इजाफी पुलिस और RAF की तैनाती के साथ जिला और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान ने फोर्सेस के साथ इन इलाकों में पैदल मार्च किया। पुराने शहर के घंटाघर इलाके से लेकर हापुड़ रोड, लिसारी रोड, बोहमिका पुल, पुरानी तहसील इलाके में ADG, IG, DM, SSP और जिला इंतजामिया के दीगर आला अफसरान ने फोर्सेस के साथ सड़कों पर पैदल मार्च करके हिफाजती इंतजामात और माहौल का जायजा लिया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने मस्जिदों के लिए 6 पॉइंट एडवाइजरी जारी की है। सबसे ये अपील है कि इस एडवाइजरी पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। इस एडवाइजरी में यह बात कही गई है कि मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है, लिहाजा मस्जिदों को अल्लाह की इबादत के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। मस्जिद में नमाज अदा की जाए, कुरान मजीद की तिलावत हो, दीन की बातें हों और जुमे के दिन खुतबा दिया जाए, जुमे की नमाज अदा की जाए
और अल्लाह की बारगाह में अपने मुल्क में और पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। और इसी के साथ साथ इस एडवाइजरी में यह बात भी कही गई है कि मस्जिद के अंदर या बाहर जुमे के दिन या किसी भी दिन मस्जिद में या मस्जिद के बाहर कोई भी मुजाहरा हरगिज ना किया जाए, नारेबाजी हरगिज ना की जाए। और तमाम मुसलमानों से इस एडवाइजरी में यह भी अपील की गई है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम मोहब्बत को, अमन शांति के पैगाम को, इंसानियत के पैगाम को, कौमी यकजहती के पैगाम को पर खुद भी अमल करें और इन बातों को दूसरों तक पहुंचाने की भी हर मुमकिन कोशिश करें। नमाज जुमा के हवाले से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से खुसूसी अपील की गई है। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने जुमे की नमाज के बाद मुनक्किद होने वाले एहतजाजी मार्च को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल से मुलाकात के बाद प्रकाश अंबेडकर ने एहतजाजी मार्च को वापस लेने का ऐलान किया है। वाज़ेह हो कि प्रकाश अंबेडकर ने अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी और अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कानून साजी के मुतालबे को लेकर एहतजाजी रैली का ऐलान किया था। दोनों मुद्दों पर महाराष्ट्र की ओर से गृह मंत्री वत्से पाटिल इनके साथ में बातचीत हुई। इन दोनों बातों को उन्हें मान लिया। सीपी मुंबई के जो है उपस्थित है, उन्होंने आश्वासित किया कि हम लोग जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करेंगे और मुंबई पुलिस की टीम दिल्ली जाके पहुंच गई है। रही दूसरी बात, मंत्रिमंडल की ओर से यह आश्वासित किया गया कि जल्दी ही जल्दी जो इसके संबंधित है बुलाया जाएगा, कानून बनाने की प्रक्रिया शुरुआत होगी और कानून बनाया जाएगा। ये दोनों बात। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इबादत गाहों पर एहतजाज नहीं होना चाहिए। के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। आज फ्राइडे और कई जगह जो प्रेयर प्लेसेस हैं, प्रार्थना स्थल हैं, वहाँ प्रेयर के लिए, पीस के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। किसी भी तरह की पैनिक और प्रोटेस्ट के लिए नहीं होना चाहिए। हमें खुशी है कि तमाम जो धर्मस्थल हैं उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ये अपील भी की है कि किसी तरह का प्रेयर के बाद या प्रेयर के समय किसी तरह का प्रोटेस्ट, किसी तरह का पैनिक किसी को भी करने की इजाज़त नहीं है। और एक बात बहुत साफ़ है, जो सहिष्णुता है वही हमारी ताकत है, सौहार्द हमारी ताकत है और सांप्रदायिकता हमारे लिए आफत है। तो हमें सौहार्द की ताकत से सांप्रदायिकता को परास्त करना है, शिकस्त करना है। तो सर, जिस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है तो उसके चलते आज शांतिपूर्ण माहौल रहने की उम्मीद की जा सकती है। अलर्ट एक अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी धर्मस्थलों से जिस तरह की अपील की गई है, जिस तरह से फैसले लिए गए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रेयर की जाएगी, किसी तरह का प्रोटेस्ट या पैनिक नहीं होगा, ये अच्छी बात है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आसाम की राजधानी गुवाहाटी में 13 जून से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में तमाम अहम सड़कों पर घंटों तक पानी जमा है। गुवाहाटी के इलाकाई मौसमियाती मरकज ने आसाम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद देखिए आप न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज हेडलाइंस